नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार मौके की, जो सीधे DRDO यानी भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है। ये अप्रेंटिस रोल्स के लिए एक बड़ी भर्ती है और आज हम इसके बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 195। जी हाँ, कुल मिलाकर 195 अप्रेंटिस पद हैं। ये हाल के समय की सबसे बड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग भर्तियों में से एक है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका है क्या, फिर वैकेंसीज को समझेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये देखेंगे, स्टाइपेंड कितना मिलेगा और सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है। ये मौका है भारत के सबसे बड़े डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ जुड़ने का। DRDO अपने ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर के लिए अप्रेंटिस ढूंढ रहा है। इसका मतलब यहां पर सीधे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करने का, उसे सीखने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 195 पद हैं, ये हैं किन किन लोगों के लिए? चलिए इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। तो यहाँ टेबल में साफ दिख रहा है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 40 सीटें हैं, टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा वालों के लिए 20 हैं, और सबसे ज्यादा मतलब 135 सीटें ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए रखी गई हैं। अगर इसे परसेंटेज में देखें तो लगभग 69% मौके सिर्फ ITI ट्रेड वालों के लिए हैं। मतलब ये उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, वैकेंसी तो समझ आ गई, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके समझते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए ECE, EEE, CSC जैसी ब्रांच में BE या BTech होनी चाहिए। टेक्नीशियन के लिए इन्हीं ब्रांचेस में डिप्लोमा चाहिए, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए फिटर, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेड्स में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी डिग्री, डिप्लोमा या ITI साल 2021 से 2025 के बीच में पूरी की हो। मतलब ये खास तौर पर फ्रेशर्स और हाल ही में पास हुए कैंडिडेट्स के लिए है। और हाँ, मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं। आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में कम से कम 70% मार्क्स होने ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सिलेक्शन का पूरा आधार ही मार्क्स हैं। एज लिमिट भी एकदम सिंपल है। अप्लाई करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्टाइपेंड की और सबसे बड़े सवाल की, सिलेक्शन होगा कैसे? जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें अपनी भूमिका के हिसाब से 8,000 से 9,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड के तौर पर दिया जाएगा। और अब आती है इस भर्ती की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात, सिलेक्शन के लिए कोई रिटन एग्जाम, कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। जी हाँ, आपका सिलेक्शन पूरी तरह से आपके एकेडमिक मार्क्स के बेसिस पर होगा। ये चीज़ इसे बाकी सरकारी भर्तियों से एकदम अलग बनाती है। प्रोसेस बहुत ही सीधा है, बस 2 स्टेप्स हैं। पहले तो आपके BE/BTech डिप्लोमा या ITI के मार्क्स के आधार पर एक शॉर्टलिस्ट बनेगी, और फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बस। तो अब हम आ गए हैं सबसे आखिर और सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि इसके लिए अप्लाई करना कैसे है। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, अप्लाई करने के लिए 2 अलग-अलग पोर्टल्स हैं। जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उन्हें nats.education.gov.in पर रजिस्टर करना है, और जो ITI ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें apprenticeshipindia.gov.in पर जाना होगा। सही पोर्टल चुनना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप सही पोर्टल पर रजिस्टर कर लेते हैं तो प्रोसेस काफी आसान है। आपको अपनी एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके वैकेंसी ढूंढनी है, सारी जरूरी जानकारी भरनी है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और सबसे जरूरी फाइनल फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। और हाँ, जब आप पोर्टल पर वैकेंसी ढूंढेंगे तो आपको इस खास एनरोलमेंट ID की जरूरत पड़ेगी, STLR0000010। इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना सही पोस्ट ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत के मार्क्स पर होगा, किसी एग्जाम पर नहीं। एकेडमिक मेरिट ही यहाँ पर सफलता की कुंजी है। तो आखिर में बस यही सवाल है कि क्या ये मौका भारत के डिफेंस रिसर्च में एक शानदार करियर की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है? ये सोचने वाली बात जरूर है।